Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Smriti, Namaste, and today I'm back with another video, and this is going to be about a discussion of CDS general awareness paper, what can be the expected cutoff, and also what is CDS. तो फर्स्ट टॉपिक मैं जब अपने फाइनल में थी तो सीडीएस के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। मेरी फ्रेंड को एंड जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करी थी उसे खुद सीडीएस का नहीं पता था कि सीडीएस होता क्या है। तो बेसिकली इफ़ यू आर समवन हु इज़ क्लूलेस अबाउट सीडीएस एंड तो सीडीएस बेसिकली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है जो कि अपने ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन दे सकते हो। इसकी एक सर्टेन एज लिमिट होती है, ओके। एंड अगर आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने और आप एक लड़के हो तो आपके लिए 4 ऑप्शन है जो कि है ओटीए, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। बट अगर आप एक लड़की हो तो आपके लिए सिर्फ ओटीए का ऑप्शन है, ओके। सो इसके अंदर ओटीए के अंदर सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं 2 आवर्स ईच के। फर्स्ट होता है हमारा इंग्लिश एंड देन होता है हमारा जनरल अवेयरनेस, और बाकी बॉयज़ के लिए एक मैथ्स का पेपर होता है अगर उन्होंने ओटीए के अलावा नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए एक प्रायोरिटी रखी होती है। तो अगर आपको इंग्लिश में स्कोर करना होता है, हम हमेशा देखते हैं कि इंग्लिश में स्कोर करना ना हमेशा इंग्लिश में स्कोर जो होते हैं बच्चों के ज़्यादा आते हैं एंड जनरल अवेयर में से कम आते हैं। वो क्वेश्चंस भी इन कंपैरिजन टू इंग्लिश कम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका इंग्लिश जो है बहुत ही ईजी नहीं आता, एक मॉडरेट लेवल का इंग्लिश आता है। तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंग्लिश में लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करके रखी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए हैं, बेसिक्स आपको नहीं पता इंग्लिश के, तो बहुत ही चांसेस हैं कि आपके सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में स्कोर करना है, एक अच्छा स्कोर करना है, एक डिसेंट स्कोर करना है, तो आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी होगी फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। बट अगर आपको मेरिट आउट नहीं होना है, बिकॉज हम जब डिस्कस कर रहे थे ना, जब हमारा ब्रेक होता है इंग्लिश के पेपर के बाद जीएस के पेपर के तक जो ब्रेक होता है, तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, मेरिट आउट हो जाते हैं, तो वापस उन्हें रिटर्न देना पड़ता है, फिर से एसएसबी के लिए जाना पड़ता है। मेरिट आउट ना हो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जीएस के अंदर स्कोर करें। एंड आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, आप सिर्फ एक टीचर के ऊपर ट्रस्ट करें इफ़ यू वांट टू ट्रस्ट। अदरवाइज ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ और अपनी एनसीईआरटीज़ को उठाओ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, नथिंग मोर देन दैट। आई वाज एबल टू लाइक डू 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जस्ट बिकॉज कि मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हुई थी, ओके। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम जिसमें कि आपको एनसीईआरटीज़ ही यूज़ होती हैं। तो इफ़ यू हैव अ गुड होल्ड ऑन दैट सब्जेक्ट तो उसके अंदर सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू से तो सब कुछ इतना ईजी है एंड इसमें से स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। आपने अगर सोचा है कि साइंस में ऐसे कर लूँगा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बायो के क्वेश्चन भी ऐसे आए हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटीज़, 1 वर्ड है, सिंपल है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है एंड 10 क्वेश्चंस आए हैं इसमें इस साल पेपर में एंड 10 के 10 अलग अलग टॉपिक से, जैसे एसएचएम से फॉर्मूला आया है, वेव्स में से क्वेश्चंस आए हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी में से, वर्क में से आया है, ओके। तो थर्मोडाइनमिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो 10 के 10 क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो आपको 10 के 10 चैप्टर्स में नहीं, एटलीस्ट डू 5 चैप्टर्स सो दैट कि आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू डू द फिज़िक्स की बेसिक, तो आपको हाई लेवल की जेईई एडवांस की फिज़िक्स नहीं करनी है। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ के जो बेसिक फॉर्मूलाज याद रखो, ठीक है, तो उससे आपको आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड बेसिक जो एग्जाम्पल्स दिए हुए एनसीईआरटीज़ में, केमिस्ट्री में भी बेसिक जो डिस्टिलेशन क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आसानी से पेपर कर सकते हो एंड आराम से 20 क्वेश्चंस जो आते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन साइंस के, आप आराम से कर सकते हो। एंड फॉर जनरल अवेयरनेस, मतलब जो करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने देखना है तो आप कोई एक वीडियो देख सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। एंड ल्यूसेंट की बुक से आप अगर स्टैटिक जीके प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट स्टैटिक जीके प्रिपेयर करने के लिए भी यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज़। आप ऐसे कितना रट्टा मार सकते हो, लेकिन आपको एनसीईआरटीज़ को समझना पड़ेगा अगर आपको ये पेपर सॉल्व करना है। इट्स नॉट एट ऑल ईजी। यूपीएससी इसे सेट करती है एंड ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं कि रिवोल्ट ऑफ सिपोय म्यूटनी कब हुआ था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। आपको एनसीईआरटीज़ की बेसिक नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि इवेंट्स कब हुए थे,
तो आपको को रिलेट नहीं कर सकते हो, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बिठा सकते हो, तो आपसे ये पेपर सॉल्व नहीं होगा। ओके, एंड अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आपने 11th-12th में नहीं पढ़ी है, तब तो और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि जस्ट पिकअप योर NCERTs एंड स्टार्ट रीडिंग देम। ओके, यू वांट some tips about how to make notes or what exam can you appear for after completing your graduation, because after completing graduation there is a बहुत ना स्ट्रेस हो जाता है कि क्या करें, अब क्या करें, क्या क्या एग्ज़ाम दें। बहुत जगह हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, अपने फोकस को एक जगह क्लियर रखो, बिकॉज आई थिंक काफ़ी 40% तक बच्चे आर क्लियर कि उन्हें क्या करना है। बट इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, एक बैकअप भी होना चाहिए। ओके, बैकअप रखना बहुत ही, एक प्लान बी होना ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम लाइक UPSC, तो आपको ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करना एक कंपैरेटिवली ईजी रहता है। ओके, and thank you for watching. If you have watched this video till here, thank you for watching. Don't forget to subscribe the channel, and okay, bye.